नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं मध्य प्रदेश की पहली खबर की ओर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सागर जिले की रहली विधानसभा से 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। गुरुवार को राजभवन में आयोजित एक सादे कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई। वहीं अब वे 16वीं विधानसभा के पहले विधानसभा सत्र की शुरुआत करेंगे। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। सिवनी में कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजा बघेल के समर्थकों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना का पुतला फूंका। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 11 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजा बघेल को 6 साल के लिए विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोध में काम करने को लेकर निष्कासन किया था। इसी को लेकर राजा बघेल समर्थकों ने जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने पहुंचकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जिला अध्यक्ष का पुतला दहन किया। आज हम सभी ने सामूहिक रूप से जिला कांग्रेस कमेटी में अपने कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया है और कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उनका पुतला दहन किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत द्वेषों के चलते हमारे कांग्रेस के ऊर्जावान और निष्ठावान पदाधिकारियों को कांग्रेस से निष्कासित किया गया है। बड़े नेताओं को इस बात का स्वतः संज्ञान आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति प्रदेश में किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में बूंद बूंद से घड़ा भरता और ऐसी स्थिति में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की जान है, तो वो कांग्रेस के लिए जरूरी है। पर यहाँ सिवनी में विपरीत ही कार्य चल रहा है। यहाँ कांग्रेस के ऊर्जावान लोगों को, जो कांग्रेस के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उनको ही कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते। खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर की विशेष अदालत ने अखिल एवीबीपी के छात्र हिमांशु और सुकृत को जमानत देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि एवीबीपी के छात्रों ने जज की कार छीनकर रेलवे स्टेशन पर गंभीर हालत में मिले एक बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया था, वहीं इस्तेमाल की थी। और वहीं हाईकोर्ट जज के ड्राइवर ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जहां पुलिस ने इस कार को अस्पताल परिसर से बरामद कर पुलिस ने हिमांशु और सुकृत के खिलाफ डकैती मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार 2 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और अपने काम को उचित ठहरा रहे हैं और हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। ये आज न्यायालय में हिमांशु और सुकृत सलमान है अपना जमानती आवेदन माननीय जिला सत्र न्यायालय की तरफ प्रस्तुत किया था, जिसकी सुनवाई एनपीटीपी कोर्ट श्री संजय गोयल के न्यायालय में आज हुई थी, जिसमें अभियोजन की ओर से बताया गया कि इन दोनों ने बलपूर्वक जो गाड़ी खड़ी हुई थी स्टेशन पर उसकी चाबी छीनकर और इसको लूटने का प्रयास किया था। इसलिए इनका जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को तर्क सुनने के बाद आरोपियों द्वारा किए गए कृत्य को गंभीर मानते हुए उनके दोनों के जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। खबर दमोह से है। दमोह के हटा सिविल अस्पताल से सिस्टम की लाचारी की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक मृतक के परिजन ठेले पर शव लेकर घर जाते नजर आए। गौरतलब है कि कमलेश अहिरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम होने के लिए सिविल अस्पताल लाया गया था। वहीं जब परिजनों को शव घर ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला तो परिजन हाथ ठेले पर शव घर तक ले गए। वहीं ठेले पर शव ले जाने के मामले में अभी तक अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। छिंदवाड़ा से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस विधायक की बहू ने फांसी लगा ली है। घटना के बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक परासिया से कांग्रेस विधायक सोहन लाल वाल्मीकि की बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं घटना की सूचना पर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन घटना के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है।
खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में 116 साल पुराने माधवराव सिंधिया व्यापार मेला में का शुभारंभ 25 दिसंबर से होने वाला है। इस मेले में व्यापारी भी आने को तैयार हैं। इंतजार सिर्फ मेला प्राधिकरण की हरी झंडी मिलने का है। हालांकि मेला प्राधिकरण के सचिव तय तारीख पर मेला शुरू कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन मेला परिसर में बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था बड़ी चुनौती होगी। मेले में 10% भी दुकानें शुरुआती नहीं हुई है। नहीं, दुकान तो शुरुआत 25 तक होंगी, लेकिन सबने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपने यदि अब मेले में जाके देखेंगे तो सभी जगह काम चल रहा है और सभी अपनी तैयार कर रहे हैं। कल से हमारी स्ट्रीट लाइट भी चालू होने की संभावना है, तो स्ट्रीट लाइट चालू हो जाएगी तो रात में भी लोग अपना काम शुरू करेंगे तो और भी तेजी से हो जाएगा मेरा सिस्टम में रिश्वतखोरी किस तरह से अपनी जड़ें जमा चुकी है, इसकी बानगी भर सागर के केरबन्ना गांव में देखने को मिली, जहां सागर लोकायुक्त की टीम ने एक कोटवार यानी कि चपरासी को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल कोटवार ने नीरज दुबे से कागज में नामांतरण के एवज में 2500 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत आवेदक ने लोकायुक्त एसपी कार्यालय सागर में दर्ज कराई थी। लोकायुक्त संगठन ने शिकायत की जांच पड़ताल की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वतखोर कोटवार को रंगे हाथ धर दबोचा। कल दिनांक 12/23 को आवेदक नीरज दुबे ने आकर के एक शिकायत आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से दिया था कि मेरी पत्नी अनामिका दुबे के नाम से केरबन्ना में 30/30 का प्लाट डला हुआ है, जिसका नामांकन करने के लिए तहसील में आवेदन दिया था और वहाँ से उसका सीमांकन नामांकन होना था, जिसके एवज में कोटवार ग्राम कोटवार चौकीदार जोगेंद्र द्वारा ये कहकर कि मैं तुम्हारा तहसील से काम करवा दूंगा, मुझे 4000 रुपये दे दो, 4 महीने पहले से इस तरह से डिमांड कर रहा था। जिसमें कल इस बात को तस्दीक किया गया, जिस पर 2500 रुपये लेने के लिए तैयार हो गया। ये काफ़ी दिनों से पैसा मांग रहे थे। हमने जो एक ज़मीन खरीदी हुई थी उसका नामांतरण होना था, जिसमें हमने पटवारी को कागज़ दिए थे। उसमें ये भी शामिल थे, सर्वे हो रहा था, इंडिया ऑफ सर्वे के द्वारा ये सर्वे हो रहा था, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर आपको अपना नाम चढ़वाना है तो आपको पैसे लगेंगे 4000 रुपये। फिर इनसे हमने बार्गेनिंग की, बार्गेनिंग में ये 2500 रुपये में मान गए। चलो ठीक है, हम 2500 रुपये में चढ़वा देंगे। इनका कहना ये भी था कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपका जो है नाम हटवा देंगे। सागर की बंडा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने उपभोक्ता भंडार और गोदाम से अनाज चोरी करने वाले चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि आरोपी उपभोक्ता भंडार गोदामों में रखे अनाज को अपना निशाना बनाते थे और गोदामों का ताला तोड़कर रखे अनाज को उड़ा ले जाते थे। वहीं पुलिस ने इसकी शिकायत के बाद टीम गठित कर कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने चोरों के पास से लोडिंग वाहन सहित 26 बोरी अनाज भी बरामद किया है। परसों यहाँ के जो व्यापारी एजेंसा उनके द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि उनका गोदाम से गल्ला चोरी हुआ है। इस पर अपराध क्रमांक 1017/23 द्वारा 457/380 का पंजीबद्ध कर व्यवस्था में लिया गया है, जिसमें सूचना पर हमने 4 लोगों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की गई है, जिनसे कुछ गल्ला 22-23 कट्टे और जिस वाहन से उन्होंने चोरी की थी वो पिकअप जब्त कर ली गई है। ग्वालियर शहर के थाटीपुर इलाके में रहने वाली एक युवती ने अपनी मां के खिलाफ ही मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। युवती का आरोप है कि उसकी मां उसे लगातार अपशब्द बोलकर प्रताड़ित करती रहती है। युवती ने अपनी मां पर गलत काम के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में युवती की शिकायत पर उसकी मां गिरजा देवी के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाटीपुर में एक किशोरी ने अपनी मां के खिलाफ मारपीट और प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
उसकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। किशोरी का आरोप है कि उसकी माँ उसको अनावश्यक बातें करके प्रताड़ित करती है और गलत काम करने के लिए टॉर्चर करती है।